Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Padpani. This is class 8, subject science, chapter 14 Chemical effects of electric current. जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. स्टार्ट. Your elders might have cautions you against touching an electric appliance with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electric appliance with wet hands? मीन्स आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि जो गीले हाथों से किसी भी वैद्युत जो साधित्र को न छुएं. परंतु क्या आप जानते हैं कि जो गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? आगे हम देखते हैं. अब इलेक्ट्रिक करंट्स होते क्या हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow electrical current to pass through them easily are poor conductors of electricity. हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक अच्छे चालक होते हैं. इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के ही हीन चालक होते हैं. आगे हम देखते हैं. इन क्लास 6 we made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not. Do you recall how to tester helped us deciding that? मीन्स आपने क्लास 6 में जांच करने के लिए कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है या नहीं. आपने कभी जांच किया था वहाँ पे और हमने एक जो टेस्टर है बनाया था. क्या आपको याद है? इसे सुनिश्चित करने में जो संप्रेषित्र ने हमारी जो टेस्टर है इसने हमारी किस प्रकार सहायता वहाँ पे की. We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic, and wood do not conduct electricity. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? Do liquids also conduct electricity? Let us find out. Means हमने देखा था कि जो धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं. तथापि अभी तक हमने अपने जो टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे. लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? इसके बारे में हम आगे देखते हैं. 14.1 डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? आप पिक्चर्स में देख सकते हैं जैसे गुड कंडक्टर्स इसने सेल से इसको कैसे कनेक्ट कर रखा है और टेस्टर हम चेक कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकली कि कंडक्टर्स है या नहीं है. आगे हम पढ़ेंगे. डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम इसी के जो टेस्टर है इसके थ्रू इसको समझेंगे आगे कैसे हमें इसका टेस्ट करना है. However, replace the cell by a battery also. Before using the tester, we should check whether it is working or not. तथापि हम
सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे और टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी टेस्ट करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। एक्टिविटी हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 14.1, इससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कहा गया है हमसे जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। आपने क्या करना है, जो टेस्टर है इसके सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। इसके बाद दिस कंप्लेंट completes the circuit of the tester and the valve should glow। और ऐसा करते ही जो टेस्टर है इसका जो परिपथ पूरा हो जाएगा। However, if the valve does not glow, it means that the tester is not working। Can you think of the possible reasons? It is possible that the connections are loose, or the valve is fused, or your cell are used up। Check that all the connections are tight. If they are, then replace the valve with another valve। Now test if the tester is working or not। If it is still not working, then replace the cells with fresh cells। मीन्स ये है कि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि जो टेस्टर है कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसकी संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है कि तारों की जो संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो, अथवा जो आपके सेल बेकार हो गए हों। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं, ये आपने चेक करना है। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि जो टेस्टर है कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। ये आप ऐसे चेक करेंगे इसको। लेमन जूस का हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं, जैसे नींबू के रस अथवा जो सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण करना। ये आप प्रैक्टिकली जो करेंगे इसमें एक्टिविटी के थ्रू, तो आपने यहाँ नोट डाउन करना है। जैसे मटेरियल्स इसमें दिया है, लेमन जूस का आप करेंगे, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी। तो इसको आपने जैसे किया कंपास, नीडल, स्लो डिफ्लेक्शन, यस नो, कि डिफ्लेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, गुड कंडक्टर्स है नहीं है, ये आपने चेक करना है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे 14.2, जिसमें हमसे कहा गया है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की जो रासायनिक प्रभाव हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट। इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? व्हाट इफेक्ट डज द करंट produce when it flows through a conducting solution? Let us find out। क्लास 7th में हमने विद्युत धारा की कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए पता करें। एक्टिविटी में हम देख सकते हैं 14.5, इसमें हमसे कहा गया है टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बोटल्स। बोतलों के प्लास्टिक या रबर के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। इसके बाद प्योर अबाउट 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम। Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in one cup। Now in the second cup containing distilled water, add a few drops of a base such as caustic soda or potassium iodide। Add a little sugar to the distilled water in the third cup and dissolve it। Test which solution conduct electricity and which do not। What result do you obtain? इसमें हमसे कहा गया है कि बोतलों के प्लास्टिक या रबर के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। इसके बाद प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल वहाँ पे भरिए। एक ढक्कन की आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू की रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
वो वहाँ पे मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन की आसुत जल में कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसी सारक की कुछ बूंदें मिलाइए। तीसरे ढक्कन की आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर उसे घोलिए और इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं, आपको क्या परिणाम प्राप्त होता है वो आपने यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यू नो दैट ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज शाइनी हैंडलेवर एंड wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. मतलब आपसे कह रहा है कि स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह पर इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे ही आभूषण पहनते हुए देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है। आगे हम देखते हैं, इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर? वेल, लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्व्स। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की सतह जो परत है किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? इसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्टिव के थ्रू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी, हमारा एक टॉपिक बचा है लास्ट, कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी। 14.7 जिसे हम समझेंगे एक्टिव के थ्रू। We will need copper sulfate and two copper plates of size around 10 centimeter into 4 centimeter. Take 250 ml of distilled water in a clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoonfuls of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plates to the terminals of a battery and immerse them in copper sulfate solution. इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट का तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज़ की तांबे की 2 प्लेट चाहिए और किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल वहाँ पे हमने लेना है। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट घोलना है। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ही को डालना है। तांबे की प्लेटों को रेगामाल से अपने साफ करना है। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तब की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली ये समझ में आ चुका होगा कि कॉपर सल्फेट्स और कॉपर प्लेट्स जो हम इसको समझेंगे, परिपथ में लगभग अपनी 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने देना है। अब विलयन में से इलेक्ट्रॉनों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं तो आपने चेक करना है।
ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने समझा था काफ़ी फिजिकल इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट। तो सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं तक था। कीवर्ड्स हमने देखे इसके, जो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिक, गुड कंडक्टर, एलईडी, लाइट, इम्यूनोडायोड हम जिसे बोलते हैं, फोर कंडक्टर्स, ये हमने टॉपिक पढ़े। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज हमने क्या पढ़ा था। व्हाट यू हैव लर्न, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक तथा कुछ हीन चालक हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। The passage of an electric current through a conducting liquid causes chemical reaction. The resulting effect are called chemical effect of currents. किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 14 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।